नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में जानेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में। जो ब्रह्मपुत्र है वो कैलाश पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 910 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत से या मानसरोवर झील या इसे तिब्बत में चोमा युंगडुम ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है। तो जब कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो तिब्बत में इसका नाम है यारलंग तसांगपो। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यारलंग तसांगपो इस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बहते हुए आती है तो पहले इसके जो लेफ़्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो नदियाँ इसकी सहायक हैं, उनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले इससे मिलती है दिबांग। ये है दिबांग नदी, ये मिलती है। आगे जब थोड़ा और बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी तो लोहित नदी इसमें मिलती है। इसे तिब्बत में खूनी नदी के नाम से जाना जाता है और दिबांग भी तिब्बत की ही एक नदी है। फिर आती है बूढ़ी दिबांग। फिर इसके आगे आती है धनसिरी। ये है धनसिरी। ये भी किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। जो नागालैंड की नदी है धनसिरी, वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर आगे इसमें मिलती है कपिली नदी। कपिली नदी मिलती है। अब यहाँ से हम देखते हैं जो राइट साइड की जो नदियाँ हैं वो कौन सी मिलती हैं। सुबनसिरी पहली नदी इसमें मिलती है। सुबनसिरी तिब्बत हिमालय से निकलती है ये। और दूसरी है मानस नदी। मानस नदी जो वो भूटान की नदी है, ये मतलब तिब्बत जो हिमालय से ही निकलती है। और इसकी अगली जो नदी इसमें जुड़ती है वो है संकोच नदी, जो भूटान से निकलती है, भूटान में ये। और अंतिम जो नदी इसमें मिलती है वो है तीस्ता, सिक्किम से निकलती है तीस्ता। तो ये हैं कुल नदियाँ जो इसमें मिलती हैं। और आगे ब्रह्मपुत्र का जल स्तर जो बढ़ता हुआ जाता है तो आगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा से कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है, वहाँ पर जाकर गंगा और यमुना जो हैं मिलती हैं। और आगे जाके ये दोनों बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो जो गंगा है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और जो जमुना है वो है जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं, पद्मा और जमुना, तो वो कौन सी नदी बनती हैं? बांग्लादेश में मेघना नदी का निर्माण करती हैं जाके ये बांग्लादेश में। तो उसके बाद जो है ये ब्रह्मपुत्र जो मतलब मेघना नदी जो गंगा और जमुना का मिला जुला रूप है, जो पद्मा और जमुना अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिला जुला रूप है मेघना नदी, वो भी कहाँ जाती है? बांग्लादेश के आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।